भद्र सखा दौड़ा दौड़ा आया, भैया 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 क्या हुआ क्या? अपनी कपिशा भी आई है? कपिशा दशरथ जी के दरवाजे की एक कुतिया का नाम है। उसने नए नए बच्चे दिए हैं, सखाओं में से भद्र ने उसको देख लिया है, और बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, किसी के भी अच्छे लगते हैं। वो दौड़ा दौड़ा आकर के कहा, और ये दूध पीना छोड़ के भगे सब देखने के लिए। अरे सुनो रे, कहाँ जा रहे हो? अरे दूध तो पी जाओ पी जाओ। अब माताएं हल्ला करती रही, कौन सुनता है, बच्चे तो सब भगे। अब वहां गए दशरथ राजद्वार के पास में, राजद्वार के बाहर बाईं ओर कुछ ऐसा स्थान था जहां टूटा फूटा सामान पड़ा रहता था। तो वही टूटे फूटे सामान के पास में वो कुतिया बैठी थी। तो श्री रघुनाथ वहां गए, चारों भाई सब सखाओं के सहित। तो पूछ हिलाने लगी, कपिशा तूने बच्चे दिए हैं, दिखा दिखा बच्चे तुम्हारे कैसे हैं? वो बेचारी कूं कूं करती उठी और धीरे धीरे हिलाती, वो सकट के नीचे घुस गई। जो सामान को लकड़ा पकड़ा पड़ा रहा उसके नीचे घुस गई। नीचे से मुंह में पकड़ पकड़ के एक एक बच्चा 4 बच्चे लेकर के आके रखे सब। चारों भाई देख लिए। अब देख करके भरत जी कहते हैं ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है, ये मेरा है। चारों भाइयों ने एक एक बांट लिया है। सब सखाओं ने कहा ये राम भैया का है, ये भरत भैया का है, ये लक्ष्मण भैया का है, ये शत्रुघ्न भैया का है। श्री रघुनाथ उनको देखते हैं और बेचारों की अभी आंख भी नहीं खुली है। बच्चे कोई कोई करते हैं, चलते हैं इधर उधर, ठाकुर जी को अच्छा लगता है, ताली बजाते हैं। प्रसन्न होकर के श्री रघुनाथ ने उन चारों का नामकरण किया। एक सखा ने पूछा, भैया इसका नाम क्या है? तो श्री ठाकुर जी ने कहा इसका नाम उग्र है। दूसरे का जो थोड़ा काला रंग का था उसको कहा ये चंड है, और जो 2-1 रंग का था थोड़ा काला थोड़ा सफेद ऐसा घबरू घबरू, उसको कहा ये प्रचंड है। और चौथे का नाम रखा, बोले ये प्रद्योत है। प्रद्योत शत्रुघ्न का है, प्रचंड लक्ष्मण का है, चंड भरत का है, उग्र मेरा है। और कुतिया तो निहाल हो गई, मेरा मां बनना सार्थक हो गया। मेरे बच्चों को श्री रघुनाथ ने अपना कहा है। जिसको श्री राम अपना कह दें वही जीवन, उसी का जीवन सार्थक है। राम जी को तो सभी को ही अपना कहता है। सबई कहावत राम के, सबई राम की आस, बाकी राम कहे जहीं आपनो तहीं भज तुलसीदास। श्री राम जिसको अपना कह दें, ठाकुर जी ने अपना कह दिया है। मेरे बच्चे श्री रघुनाथ कहते इनको खूब दूध पिला तू, जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो हमारे साथ शिकार में चलेंगे। कुतिया तो प्रसन्न हो गई है। देवताओं ने उस कुतिया के ऊपर पुष्प वृष्टि की। ये धन्य है जिसने अपनी संतानों को प्रभु की सेवा में लगा दिया है, और मानव होकर के अपनी संतान को भजन से बहिर्मुख रखे। वो कैसी माँ है? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बाझ भली। इसलिए अब माताएं सेवकों को दौड़ाई रहे, देखो वो कहाँ जा रहे हैं। तो तब तक श्री रघुनाथ नाम रखकर सब उसको कहा ले जा इन बच्चों को भीतर रख दे। तो बच्चों को लेकर के भीतर चली गई है। श्री रघुनाथ प्रसन्नता पूर्वक सखाओं के साथ दौड़कर माताओं के पास में आया है। कैकेयी मां ने कहा तो छुआ है? हाँ, छूने का क्या काम, अभी तो इतने छोटे छोटे हैं, बड़े होंगे ना तब खिलाएंगे। हाँ, नहीं छुआ ना? बोला चल। हाथ पकड़ के सबको भीतर ले गई हैं, और जो आधा भोजन करके भगे थे माता ने भोजन कराया है। भोजन पूरा हुआ नहीं तब तक प्रमोद वन का सेवक दौड़ा आया है। कहा सौम्या ने 2 बच्चे दिए। इस सुनकर सभी भाई उठकर खड़े हो गए। माताओं ने उनकी सेवक की तरफ देखा। सेवक ने कहा गलती हो गई महारानी, मुझे थोड़ा रुक कर कहना चाहिए था, अभी कलेव पूरा नहीं कर पाए। तो कौशल्या जी का नहीं डरो मत, कलेव कर लिए, आचमन कर रहे हैं, चलो हम लोग भी चलती हैं देखने को। सौम्या अयोध्या की सिंघनी है, प्रमोद वन में रहने वाली, बड़ी प्रचंड सफेद सिंघनी है। उसकी आंखें लाल रत्न के समान चमकती हैं। वो सारी रात श्री अयोध्या की चारों तरफ घूम करके पहरा देती है, रक्षा करती है। अयोध्या के किसी सशक्त सियार को, छोटे से जंतु को भी कोई सताए तो उसका स्वामी प्रचंड जो है वो प्रभाकर, उस सिंह का नाम, जो इसका पति है सिंघनी का, एक ही जोड़ा रहता था वहां प्रमोद वन में। अलग अलग 16 वन है, सब में अलग अलग जीव जंतु हैं। प्रमोद वन में
और प्रभाकर और सौम्या नाम की सिंह सिंहनी रहते, बड़े प्रचंड काय हैं, दिखने में गजराज के समान। उनकी उग्र ध्वनि सुनकर के बड़े से बड़े असुर डर जाएं, ऐसे। बाकी किसी भी मानव शिशु, अयोध्या के किसी जीव जंतु को कभी उन्होंने सताया नहीं। कभी दूसरा कोई सतावे तो वो रोक दें। अयोध्या पर उड़ती चिड़िया पर बाघ झपट्टा मारे तो उग्र की गरज उस बाघ को भगा देवे। इसलिए दशरथ जी महाराज का बड़ा दुलारा है। दशरथ जी महाराज बहुत खेलते हैं। तो उसी सौम्या के 2 बच्चे भय थे। श्री राम जी सब भाइयों के साथ, माता पिता के साथ वहां पहुंचे हैं। सिंहनी अपनी गुफा में से शिशु को लेकर के मुंह में पकड़ के लाकर सामने रखा है। श्री दशरथ जी महाराज ने गोद में लिया, सिर पर हाथ फिरा, तो राम जी ने गोद में लिया, फिर भरत जी ने लिया, लक्ष्मण जी ने गोद में लिया। देवता ऊपर से धन्य धन्य कर रहे हैं। ब्रह्मा देव इत्यादि देवता बनकर क्या किए, अयोध्या के पशुओं पक्षी होते तो श्री राघव सिर पर तो हाथ फेरते, दुलार तो करते हमारा। इस प्रकार सब आनंद में मगन हैं, बहुत प्रसन्न है। श्री सब लोगों ने उसका दुलार किया। चारों भाइयों ने गोद में लिया। प्रभाकर जो वनराज था वो आकर प्रणाम किया है। सब लोगों ने उस सिंह को आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, वनराज इन दोनों बच्चों की रक्षा करना, ये दोनों मेरे हैं। ओ पूंछ हिलाया, सिर को हिलाकर स्वीकार करता, आप ही के हैं महाराज, मैं भी आपका हूं, ये सिंहनी भी आपकी है। बोल तो पाता नहीं, उसके नेत्र कहते हैं। पूंछ हिलाकर अपनी नम्रता प्रकट करता है, चेहरे को हिलाकर भाव प्रकट करता है। श्री रघुनाथ आगे बढ़कर उस महासिंह के सिर पर हाथ फेरे हैं। वो इतना बड़ा है कि श्री रघुनाथ का हाथ ही नहीं पहुंचता है। वो बैठ जाता है तब उसके सिर पर हाथ फेर पाते हैं, तो भी यूं हाथ करके फेरना पड़ता है। बड़ा सिंह है, वो बहुत प्रसन्न होता है। माताएं सब देख कर अति प्रसन्न होती हैं। आगे जब श्री राम जी मृगया लीला आवेगी, जब थोड़े बड़े होकर शिकार में चलेंगे, तब ये सब वो शत्रुंजय हाथी और ये और वो कुत्तों के बच्चे जो जो ये फिर आगे लीला में सहयोग करेंगे। उनके आगे लीला जब आवेगी तब आवेगी। अभी तो श्री राघव का जन्म बाल लीला चल रही है, ये तो बेचारे अभी आजे बच्चे दिए हैं। तो इस प्रकार श्री रघुनाथ उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिया है। सभी भाई लोग एक साथ आकर बैठ गए हैं, सिर पर हाथ फेरने लगे हैं। भरत जी ने कहा, भैया इसका नाम क्या है? नामकरण करना श्री राम जी को बहुत आता है, कुछ भी नाम धर देते हैं पटाख से। तो कोई पूछा इसका नाम क्या है? बोले ये युद्ध है। तो भरत जी ने दूसरे का कहा ये नियुद्ध है। बोले हाँ, युद्ध नियुद्ध दोनों। जब हम लोग शिकार में चलेंगे तो साथ में चलेंगे। चलोगे ना तुम लोग? और छोटे छोटे बच्चे क्या समझे, आगे के पैदा भय हैं, बेचारे खाली ताकते हैं, गोदी में कुलबुल करते हैं। श्री रघुनाथ ने उनके सिर पर हाथ फेरा, फिर उसको ले जाकर उसकी माँ के पास में दे दिया। इसको दूध पिला, खूब बड़ा कर इसको, ऐसा कहा। सबको साथ में लेकर श्री रघुनाथ माता पिता इत्यादि सबके साथ में राजमहल में की तरफ जाने लगे। सब लौट रहे हैं। इतने में खरगोश का बच्चा आया, श्री राम जी के आगे आया। तो राम जी उसको पकड़ने दौड़े, वो फुदुक फुदुक कर भागे। बड़े बड़े कान, सफेद सफेद उसका पूरा शरीर, लाल लाल उसकी आंखें, आगे के पांव छोटे, पीछे के पांव बड़े। फुदकता है तो छलांग लेता है बड़ी बड़ी। श्री रघुनाथ उसको पकड़ने दौड़ते हैं। वो दौड़ता 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 क्षीरेश्वर महादेव जी के मंदिर में आकर भगवान शंकर के पास उनके ऊपर चढ़े हुए दूध को चाटने लगा। श्री रघुनाथ वहां पहुंचे हैं, उस खरहा को गोद में उठा लिया है और क्षीरेश्वर महादेव जी को उसको भी प्रणाम कराया और अपने भी प्रणाम किए। जब चारों भाइयों ने प्रणाम किया तो पीछे आते हुए माता पिता इत्यादि जो गुरुजन लोग थे श्री क्षीरेश्वर महादेव जी को नमस्कार किया। उनके श्री विग्रह में उसी समय भगवान शशांक शेखर प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा, अयोध्या नरेश तुम्हारा कल्याण हो। महाराज इन बच्चों को आशीर्वाद दो। महादेव जी ने मन ही मन श्री रामभद्र को प्रणाम किया और ऊपर से कहा, प्रभु ये क्या अन्याय है, आप प्रणाम करते हैं, हमको आशीर्वाद देने को आपके पिताजी कहते हैं। रघुनाथ जी ने मन में उत्तर दिया, पिताजी की बात तो आपको भी मानना ही चाहिए। श्री भगवान शंकर ने कहा, यम पालयामि धर्मोहम प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु।
करोड़ों कल्पों से मैंने जिस धर्म का पालन किया है नियम से और प्रीति से, और जिस धर्म का पालन करने से मुझे लोग वृषभध्वज कहते हैं, वो मेरा सारा का सारा धर्म आप चारों भाइयों की रक्षा करे, ऐसा महादेव जी ने आशीर्वाद दिया है। फिर श्री महादेव जी ने अयोध्या जी का महात्म सुनाया है। राजन, तुम धन्य हो। ये अयोध्यापुरी का प्रभाव है कि यहाँ रहने वाले प्रत्येक प्राणी को चारों युगों में भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। जो अयोध्यावास नहीं करता है, अयोध्या में केवल जाकर आ जाता है, जीवन में एक बार भी अयोध्या जी में पहुंचकर श्री सरयू जी का स्नान किया है, तो वो अवश्य राम भक्ति का अधिकारी होता है। कौनी जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। राजन, अयोध्या आपके पूर्वज ब्रह्मपुत्र स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके भगवान वैकुंठनाथ की आराधना की है। उनकी आराधना पर प्रसन्न होकर जब साक्षात परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर उभय विभूति नायक वैकुंठनाथ भगवान ने वरदान मांगने को कहा, तो मनु महाराज ने कहा, प्रभु वैकुंठ में जो आपका घर है सो हमें प्रदान करो, तो हम मृत्युलोक में आपके घर से सृष्टि प्रारंभ करें, क्योंकि जीव सब आपके पुत्र हैं, आप ही का घर तो सबका घर है, इसलिए आपके घर से सृष्टि प्रारंभ हो। भगवान ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर वैकुंठ में अपना जो घर था वो उनको प्रदान किया। वैकुंठ धाम मट्टी का और पत्थर का तो नहीं है, वो तो दिव्य सच्चिदानंदमय है। इसलिए श्री अयोध्या धाम मूर्तिमान प्रकट होकर के बोला, वत्स मनु, हमें कहाँ प्रतिष्ठित करोगे? जहां ले जाकर के धरोगे वहीं वैकुंठ हो जाएगा। संसार भी बना रहे, तुम्हारी मनोकामना भी पूरी हो, इसलिए हमारे रहने का स्थान भगवान से मांगो। भगवान श्री क्षीरेश्वर महादेव जी कहते हैं कि राजन, तब मनु महाराज ने भगवान वैकुंठनाथ से प्रार्थना की है, प्रभु ये देवता को दिया तो इनके बैठने के लिए आसन भी दो। कोई किसी को शालिग्राम देता है तो उसके बैठने के लिए सिंहासन भी देना चाहिए। तो इसलिए तब हंसकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दिया है। कहा, राजन, पृथ्वी पर ये सुदर्शन चक्र जाकर जहां बैठ जावे वो भूमि परम पवित्र संसार चक्र से छुड़ाने वाली होगी। तब उस भूमि पर बैठे इस सुदर्शन चक्र पर श्री अयोध्या जी को बैठा देना। वो भूमि में प्रवेश करके अंतरित हो जाएंगे और उसी के ऊपर श्री अयोध्या जी अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे। फिर तुम अपने इच्छा के अनुकूल पिछली पीढ़ी के लोगों ही नाना प्रकार के महल मंदिर मकान बनाते रहना। राजन, इस प्रकार भगवान वैकुंठनाथ से मांग कर ये अयोध्यापुरी जो मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरियों में सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है, भगवान के मस्तक पर विराजने वाली है। तीर्थ पुरुष परमात्मा का मस्तक अयोध्या है, अयोध्यापुरी मस्तकम। इसलिए इस पुरी को लेकर के जाओ। श्री महादेव जी कहते हैं, राजन, यायोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो यानिता याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। वैकुंठनाथ भगवान से मांग कर अयोध्यापुरी को लाया और पृथ्वी पर पधराया है। अयोध्या विश्व से विभिन्न अलग वैभव रखने वाली है। चारों युगों में सारे संसार के तीर्थ अयोध्या में ही वास करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं रुद्र यामल में अयोध्या महात्म में, अयोध्यायाम सर्वतीर्थानि निवसन्ति चतुर्युगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों में संपूर्ण ब्रह्मांडों के तीर्थ अयोध्या में ही निवास करते हैं। और तो और मनु का और मानवता का प्रागट्य अयोध्या से ही है। सारे संसार के प्राणियों की मूल जन्म भूमि अयोध्या है। अयोध्या से ही मानवता संसार में फैली है। और अब तो राजन
मानवता को कृतार्थ करने के लिए साक्षात सर्वेश्वर तुम्हारे यहां 4 रूपों में पधारे हैं और अब श्री अवध में बाल लीला कर रहे हैं। राजन ध्यान देकर सुनो। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुणः पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। राजन, मेरा नाम वृषभध्वज है, मैं कभी असत्य नहीं कहता। अयोध्या कोई पूरी नहीं है, दिखती भले ही हो, साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। सरयू साक्षात भगवान श्री रामभद्र का, भगवान श्री हरि का जल रूप है। सगुण साकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म बनकर श्री सरयू के रूप में अयोध्या में प्रतिष्ठित है। सरयू जी की उत्पत्ति की कथा आगे कभी किसी प्रसंग में सरयू जी स्वयं रामलला को सुनावेंगी, तब आवेगा। आज तो अयोध्या जी के प्रागट्य का प्रसंग है। महादेव जी सुना रहे हैं। अयोध्या के तीर्थों का वर्णन किया है। अयोध्या में संपूर्ण तीर्थों का निवास, फिर मुनियों के द्वारा बनाए हुए कुंडों का निर्णय और अयोध्यापुरी की महिमा। श्री अयोध्या भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाली। श्री अयोध्या में रहकर श्री सरयू जल का निरंतर सेवन करते हुए सरयू जल से प्रभु की आराधना करें तो उस प्राणी को इसी जीवन में श्री राम प्रेम की प्राप्ति होती है और वो भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। फिर तो उसके जीवन में अपार आनंद आता है। लक्ष्मण जी ने पूछा, बाबा? बोले, बाबा जो खड़े थे सो बैठ गए। चारों भाइयों को गोद में ले लिया। लक्ष्मण जी के सिर पर हाथ पूछकर पूछा, क्या बात है? तो कहा कि अयोध्या जी में क्या करने से जल्दी ब्याह होता है? बोले, बाबा तो मगन हो गए। हाय हाय, ये जगदाधार अनंत ये बोली लीला कर रहे हैं। पूछा, तुम्हें जल्दी ब्याह करने का मन है? बोले कि राम जी की तरफ दिखाया, भैया का ब्याह जल्दी हो गई। अच्छा, तो इनका विवाह करने के लिए आप लोगों को थोड़ा पढ़ना लिखना होगा। गुरु महाराज की कृपा होगी, थोड़े और बड़े हो जाओ 1-2 बरस, तो फिर विद्या अध्ययन जब कर लोगे तब ब्याह होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हमें कैसे पता लगेगा कि अब ब्याह होगा? तो महादेव जी ने झुक करके कान में कहा, जब विश्वामित्र जी आए तब समझ लेना श्री राघव का ब्याह होने वाला है। हो, प्रसन्न हो गए लखनलाल जी। हाथ जोड़कर अपना नन्हा नन्हा सिर झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया है। महादेव जी के गले का सुनहरा सर्प सरक करके श्री लखनलाल जी के अलकावली के ऊपर अपना फण फेर करके कृतार्थ हो रहा है। महादेव जी मगन भय हैं। जो प्रलयंकर के अंक में विराजे हैं, उन बालकों को सर्पों से भय कहाँ लगे? वो तो निर्भय हैं। और जो भगवान विश्वनाथ की शरण में चला गया, काल सर्प भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। ये तो प्रभु के आभूषण है। शत्रुघ्न लाल जी ने देखा है, श्री महादेव जी शत्रुघ्न कुमार का मुख देखते ही रह गए। श्री भरतलाल जी ने महादेव जी की तरफ देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। महादेव जी ने भरत जी को के कपोल पर, ठुड्डी पर हाथ लगाकर मुख ऊपर उठाया है। वत्स, तुम्हें कुछ चाहिए? तो श्री भरतलाल जी ने देखा है। भरतलाल जी का हृदय कहता था, इनके पास तो देह में तो राख लगा है, गले में मुंडों की माला है, सांप है, ये क्या देंगे? बोले नहीं, छोटे बच्चे हैं ना, ज्यादा बोलना आता नहीं है। मन में खाली सोचे। महादेव जी ने उनके मन में ही उत्तर दिया, मैं तुम्हारे बड़े भैया के प्रभाव से सब देने में समर्थ हूं। क्या दोगे? क्या चाहिए? श्री भरतलाल जी ने महादेव जी के गले में दोनों हाथ डाल दिया। महादेव जी झुक गए हैं। कान में कहा है, हरेर भक्ति, श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम कभी किसी भी परिस्थिति में कम न हो।
भरतलाल जी को महादेव जी प्रसन्न होकर ऊपर उठा लिए हैं। लोग लगा कि बच्चे को खिलाने के लिए ऊपर उठाए हैं और महादेव जी ने ऐसी लीला की कि बच्चे उठाने पर श्री भरत जी के नन्हे नन्हे चरण महादेव जी के मस्तक पर आए हैं। महादेव जी मन ही मन कृतार्थ होकर धीरे से उनको नीचे उतारकर छाती से लगा लिए हैं। भरत जी ने महादेव जी जब छाती से लगाए तो कान में कहा, अन्याय तो मत करो प्रभु, मैं तो अभी बालक हूँ। बोले चुप रहो, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं। चुप चुप रहो, समझदार काय को बनते हो, बच्चे हो तो। बड़े लोग गोदी में बैठा ले, छाती पर लगा ले, पाँव को चूम ले, बच्चा तो भी समझता है कि इसमें पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा। समझदारी की बातें करते और बच्चे भी बनते हैं, ठीक नहीं। संकुचित हो गए श्री भरतलाल जी। फिर श्री रामभद्र को देखा है। श्री रघुनाथ ने कहा, गुरुदेव अयोध्या जी का और कोई प्रभाव? श्री महादेव जी ने श्री अयोध्या के महात्म की दो एक कहानियां सुनाई हैं। और रघुवंशी नरेश्वर जो अयोध्या में रहने के कारण जैसे जैसे प्रभावशाली हुए हैं, श्री रघुवंश के राजाओं का वर्णन किया है। महादेव जी कथा कहते हैं तो समय का ज्ञान किसी को रहता नहीं। महादेव जी ने रघुवंश के पूर्वजों की अलग अलग कथा सुनाई है। सगर महाराज, दिलीप महाराज, रघुवंशी राजाओं में राजा अम्बरीश आदि जितने धर्मात्मा भय हैं, हरिश्चंद्र महाराज की कथा का तो श्री राम जी पर बहुत प्रभाव पड़ा है। श्री राम जी आदि भाइयों ने महादेव जी से कहा, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। महादेव जी ने कहा, हाँ बोलना नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए असत्य। हाँ, असत्य सोचना नहीं, असत्य बोलना नहीं। शब्द असत्य का पालन करने के कारण अंत में हरिश्चंद्र महाराज के सामने संपूर्ण देवताओं के साथ साक्षात वैकुंठनाथ भगवान प्रकट भय हैं और चिता में रखे हुए उनके शिशु रोहित को जीवन दान दिया है। महाराज और महारानी फिर वो चांडाल और वो गरीबी का रूप त्याग कर उसी क्षण भगवान के छूते ही दिव्य हो गए हैं। पूरी लंबी चौड़ी कथा सुनाए महादेव जी, अंतिम दृश्य बताते हैं। फिर कहा, राजन आप अयोध्या पधारो। हरिश्चंद्र महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो अपना सारा राज्य विश्वामित्र जी को दान कर दिया। अब दान किए हुई राजधानी में मैं कैसे जाऊं? श्री भगवान ने कहा है, राजन विश्वामित्र तो आज 80,000 वर्ष से तपस्या में विलीन है, वो तो तपस्या से उठे ही नहीं। मेरा संकल्प विश्वामित्र का रूप धारण करके तुम्हारे यश को अमर बनाने के लिए आया और ये लीला की। राजन जो धर्मात्मा है उसको भला चांडाल कैसे खरीदे? वो चांडाल का दास कैसे होएगा? राजरानी किसी की दासी कैसे होगी? आपकी महारानी किसी ब्राह्मण के हाथ बिकी नहीं है, वो अपने कुल की अग्नि के हाथ बिकी है। वो ब्राह्मण देवता को देखो, वो मूर्तिमान अग्निदेव प्रकट हुए। राजन महारानी की रक्षा के लिए जब आप बेचने को तैयार भये तो मैंने ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इनको ले लिया था और चंडाल जो था वो धर्म के रूप में प्रकट हुआ और कहा, राजन मैं तुम्हारा धर्म हूं। तुम्हारी स्थिति देखकर मैंने ही ये चांडाल का रूप धारण किया और तुमको खरीद लिया। तुम किसी के हाथ नहीं बिके, अपने धर्म के हाथ बिके हो। तुमने किसी को राज्य नहीं दिया है। परमात्मा श्री नारायण का संकल्प ही विश्वामित्र बना था, इसलिए तुमने भगवान को अपना राज्य दिया है और भगवान का तो राज्य है ही, सभी भगवान को ही समर्पण करते हैं। नारायणायेति समर्पयामि, तुमने श्री नारायण को समर्पण किया है। तुम्हारे रंगनाथ भगवान ही विश्वामित्र बनकर लीला किए। विश्वामित्र जी तो वो देखो तपस्या कर रहे हैं, भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। हिमालय की गुफा में बैठे विश्वामित्र जी का दर्शन भया। राजा प्रणाम किया। भगवान ने कहा, राजन वरदान मांगो। बोले, महाराज अयोध्या चलकर वरदान मांगूंगा। भगवान हंस पड़े। राजन बहुत चालू हो, सोचते हो कि यहीं से भगवान विदा हो जाएंगे अयोध्या। चलो फिर भगवान के संकल्प से अनंत सवारियां प्रकट भई। हरिश्चंद्र महाराज अयोध्या जी में आए हैं। भगवान ने उनको सिंहासन पर बैठाकर कहा, राजन वरदान मांगो। बोले, महाराज वरदान दो कि हमारी अयोध्या की प्रजा कोई भी मेरे राज्य में मरे नहीं
और जब मैं वैकुंठ जाऊं तो जो गति मेरी हो वो इन सब की हो। भगवान ने कहा, राजन तुम्हारे साथ ही बिना मरे ही शरीरों के सहित सब प्रत्यक्ष विमानों में बैठ कर अंतिम समय में वैकुंठ आओगे और लेने के लिए मैं आऊंगा। श्री राम जी ने मन में संकल्प किया, हम भी ऐसे ही वरदान भगवान से मांगेंगे कि मेरी अयोध्या के सब लोग भगवान के धाम जाएं। महादेव जी ने हाथ जोड़कर मन में ही कहा, प्रभु किससे वरदान मांगोगे? आपको वरदान देने में कौन समर्थ है? आप ही भगवान हो। महादेव जी की तरफ देखकर मन ही मन वरदान मांगा है। राम जी ने, महाराज हमारे अयोध्या वासियों को, हरिश्चंद्र महाराज के साथ तो गए सो गए, और अब भविष्य में अयोध्या जी के अंदर कोई भी जीव जंतु कभी भी शरीर छोड़े तो उसको वैकुंठ भेजने की जिम्मेवारी आपकी। तो महादेव जी ने कहा, प्रभु काशी में मरने वालों को भेजने की जिम्मेदारी तो हमारी, और यहाँ की जिम्मेदारी? बोले आप यहाँ 4 रूपों में चारों तरफ बैठे हैं, भेजने की जिम्मेवारी आपकी, स्वीकार करो। उनका, महाराज मैं तो भेजने योग्य सबको बना दूंगा, परंतु भेजने का काम ब्रह्मा जी को सौंप दो। तो राम जी मुस्कुराकर चुप हो गए, सोचे कि जब समय आएगा तो ब्रह्मा जी को ये सौंपेंगे। वो कथा जब समय आएगी तब होगी। जब ये पूरी अयोध्या जी का महात्म्य सुना कि अयोध्या जी में ऐसे राजा भय, ऐसे पुण्यात्मा भय, ऐसे रामलला भय, तो श्री श्याम सुंदर ने मैया यशोदा के गाल पर हाथ रखकर कहा, माँ अयोध्या चलो ना। काहे को? बोले अयोध्या जाने से जल्दी ब्याह होता है, विश्वामित्र बाबा आते हैं। माँ हंसी, कहा, अरे बाबा विश्वामित्र बाबा यहाँ नहीं आते, यहाँ तो तुम्हारे गुरुदेव शांडिल्य मुनि पधारते हैं, वही तुम्हारा विवाह करा देंगे। कब कराएंगे मैया? अरे तू बड़ा हो जा तब ना। मैं बड़ा हो गया, उठ के खड़े हो गए। अरे अभी बड़ा कहाँ भया है? बोले मैं तुमसे बड़ा हूं, देखो ना। अब लाल जी खड़े हैं, मैया बैठी है, तो अरे तो तू इतना ही तो है, मेरे हाथ के सिर हाथ के नीचे आ जाता है। अच्छा रुको, उधर से घसक के गए, 2-3 पीढ़ा ले आए, पीढ़े पर पीढ़ा धर दिए, उसके ऊपर खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद में कहा कि माँ देख बड़ा हो गया। इतने में नंद बाबा आ गए। मैया बेटा कहा बतरा रहे हैं? बोले कि अब क्या बतरा रहे हैं, आपका बेटा ब्याह करने के लिए बड़ा ललचाया, कोई बहू खोजो। तो लाल जी बोले, बहू का क्या खोजना? वादी ने एक छोरी आई नहीं, राधा राधा जाको नाम हो तो। अरे तू पहले से पसंद कर रखे? बोले हो, मैं पहले। बाबा ने गोद में उठा लिया लाला को और कहा, लाला संपत्ति बहुत ब्याह को चाहिए, तू कहा कमानो। बेटा ब्याह के लिए बहुत संपत्ति चाहिए, तू कुछ कमाया है? तब लजाए गए, चिपट गए बाबा छाती से, लाज भीज गए मानो। नंद बाबा की छाती से चिपक गए, धीरे धीरे करने लगे, बाबा तुम भी ऐसी बात करो, मैं कमाऊं तो तुम क्या करोगे? बाबा ने कहा, हाँ ठीक कहा बेटा। अरे लाल तेरे ऐसो ब्याह करूंगो, बड़े बड़े भूप बारात चलेंगे, बड़ी बड़ी बम धरूंगो। बाबा और लाला बतुआ रहे हैं, तब तक मैया दूध गर्म करने के लिए चली गई, क्योंकि अब कहानी खत्म हो गई। लाला को दूध पिलाना, आज उसको नींद नहीं आ रही, तो ब्याह के चक्कर में मैया दूध लेकर के आई और कहा, लाला अब दूध पी के सो जाओ। नहीं मैया अयोध्या चलो, वहां जाने पर जल्दी ब्याह होता है। अरे बेटा तुम्हारा यहीं ब्याह होगा, मैया अयोध्या चलो ना। बेटा तू बड़ा हो जाएगा, सुन जब तू बड़ो हो जाएगो तो तेरे ब्याह जाएगो, तो श्री राधा के सहित अयोध्या, एक लोग अयोध्या जाएगा राधा को छोड़ के। हाँ मैया ठीक है, तो फिर बड़े हो जाऊंगे तो चलूंगा। अच्छा मेरे लाला दूध पी ले। मैया ने दूध पिलाया, और दूध पिलाते पिलाते कुछ गीत गुनगुनाने लगी, तो लाल जी की आंखें भारी होने लगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गिरिराज महाराज की, सब संतन की जय। जय श्री राधे।